मिटा देता है। जिस तरह एक भट्टी होती है ना, भट्टी, वो उसके अंदर यानी आग जलाई जाती है और लोहा उसके अंदर रखा जाता है, लोहा पिघल जाता है। सोने की भट्टी के अंदर सोने को पिघलाया जाता है, चांदी को पिघलाया जाता है, और उसके ऊपर से जितना मैल कुचैल होता है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। इसलिए उसको पिघलाया जाता है, साफ किया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा हज करता है और वो हज अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल हो जाता है, जिस तरह सोना, चांदी और लोहे के ऊपर से मैल कुचैल साफ हो गया, अल्लाह उसके गुनाहों को भी ऐसे साफ कर देता है। ये इतनी अजीम इबादत है। और कुर्बानी वाला मामला भी ऐसा ही है। जो अल्लाह की रजा और अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करता है, अल्लाह उसके भी गुनाहों को धो डालता है। तो भाइयों और दोस्तों, अल्लाह ने जुल्हज वाले महीने को अजमत वाला महीना बनाया है। ये जो महीना आने वाला है 2-4 दिन के बाद, जुल्हज का महीना और हज और कुर्बानी का महीना है। भाइयों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हस्ती को कौन नहीं जानता। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने कई मकामात पर अपने पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत को बयान किया। इस्लाम की तारीख के अंदर एक मुसलमान को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जानना और पहचानना और उसका तारुफ रखना यह जरूरी है। अगर आज हम मुसलमानों को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तारुफ समझ में आ जाए तो कुर्बानी का मकसद भी समझ में आ जाएगा। अगर हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत को नहीं पढ़ते, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में नहीं जानते, तो फिर हम कुर्बानी के बारे में भी कुछ नहीं जानते। फिर हम कुर्बानी के बारे में कुछ भी नहीं जानते कि फिर वो ऐसे है वैसे, जैसे देखा देखी उसने कुर्बानी कर ली, चलो मैं भी कुर्बानी कर लूं। असल मकसद जो है ना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करना है। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, मा हादिहिल अज़ाहिय्यु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अज़हा क्या है, ये कुर्बानी क्या चीज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, यानी ये तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ एजाजात से नवाजा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी आजमाइशों के अंदर, इम्तिहानात के अंदर गुजरी है। अल्लाह ने बड़े बड़े एजाजात दिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, और मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह ने 3 बड़े एजाज अता फरमाए हैं। 3 बड़े एजाज, आज सिर्फ 3 एजाज की बात करूंगा। ये एजाजात असल में मिले क्यों हैं? हम किसी को एजाज देते हैं, उसकी कोई ना कोई वजह होती है ना। हम किसी को इनाम देते हैं, उसकी कोई ना कोई वजह होती है ना, फिर उसको इनाम दिया जाता है, फिर उसके एजाजी शील्ड दी जाती है। उसकी कोई ना कोई वजह होती है, उसकी कोई कामयाबी नजर आती है, उसका कोई ऐसा काम नजर आता है, उसने ऐसा काम किया होता है जिसकी वजह से हम उसको इनाम देते हैं, एजाजी शील्ड देते हैं। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 3 एजाजात से नवाजा, आखिर कोई ना कोई वजह तो होगी ना। हमने अब ये कुरान से वजह तलाश करनी है कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 3 बड़े एजाजात से क्यों नवाजा, किस वजह क्या थी। असल में
अच्छा, ये वजह तलाश करने का हमें क्या फ़ायदा होगा? असल मकसद ये है, आज हमने ये वजह किस लिए तलाश करनी है कि अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इनामात से, इजाज़ात से क्यों नवाजा, इसकी वजह क्या है? हमने इस वजह को तलाश भी करना है और हमने ये भी देखना है कि हमने ये वजह हासिल करके, तलाश करके हमें क्या फ़ायदा होगा। हमें फ़ायदा ये होगा कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को जब पढ़ेंगे ना तो फिर उस पर अमल करेंगे। जिस तरह वो इम्तिहानात और आजमाइश के अंदर पूरे उतरे, सब्र किया, बर्दाश्त किया, हमें भी सब्र करना आ जाएगा। पहला एजाज कुरान से हम पूछते हैं, अल्लाह ने जो पहला इनाम अता फरमाया है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, वो क्या है? अल्लाह ने फरमाया कि पहला इनाम वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहला इनाम, पहला एजाज जो दिया है वो किस वजह, कौन सा दिया है? वो ये है कि अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया। एक होता है दोस्त, एक होता है रफीक, एक होता है साथी, एक होता है हबीब, मुख्तलिफ नाम है दोस्त के, लेकिन एक होता है जिगरी दोस्त। जिगरी दोस्त हम किसको बनाते हैं? जिगरी दोस्त हम उसको बनाते हैं जो मेरे साथ वफादारी करेगा। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने फरमाया कि हमने, यानी अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया। वजह क्या थी? वजह यही थी कि इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वफादार थे, इसलिए उसको खलील, उनको खलील बनाया। वफादारी की आगे चलकर मैं बताता हूं। पहला एजाज। दूसरा एजाज यह है कि इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सारी दुनिया के लोगों का इमाम बना दिया। इमाम बनाना कोई अहम कोई बात नहीं है। इमाम बनना और बनाना बहुत बड़े एजाज की बात है। तीसरा एजाज, क़द कानत लकुम उस्वतुन फी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहू, कि जिंदगी उस तरह गुजारो जिस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गुजारी, उनकी सीरत पर अमल करो। अल्लाह को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक एक अदा बड़ी पसंद थी। अल्लाह को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हर आजमाइश जब वो पूरे उतरे, फातम्महुन, अल्लाह ने फरमाया कि हमने अपने इब्राहीम को आजमाने की हद कर दी। इब्राहीम ने वफादारी की हद कर दी। जिंदगी ऐसे बनाओ, क़द कानत लकुम उस्वतुन फी इब्राहीम, जिंदगी ऐसे बनाओ जिस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी थी। उनको नमूना बनाया, जिस तरह हमारे लिए हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए नमूना है ना। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया क़द कानत लकुम उस्वतुन फी इब्राहीम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी भी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। जिंदगी ऐसे बनाओ जिस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी थी। हम पंखों के नीचे बैठकर जिंदगी गुजार रहे हैं, हम एसी के नीचे ठंडे कमरों के अंदर बैठकर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आग के अंदर जिंदगी गुजारी, आग के अंदर दिन गुजारे, आग के अंदर रातें गुजारी। कभी अपनी बीवी बच्चों को जंगल के अंदर अल्लाह के हुक्म से छोड़ रहे हैं, कभी अपने बेटे को छुरी से काटना शुरू कर देते हैं। ये उनकी जिंदगी है, ये उनकी आजमाइश और इम्तिहानात हैं। अच्छा, अब हमने जो पहली बात पढ़ी थी ना, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला,
अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया, अपना दोस्त बनाया, अपना जिगरी दोस्त बनाया। इसकी वजह क्या है? इसकी पहली वजह यह है कि व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वफादार थे। हम अपना कोई दोस्त तलाश करते हैं तो सबसे पहले उसकी सिफत ये देखते हैं कि ये वफादार है कि नहीं है। हम किसी के साथ अपना रिश्ता जोड़ते हैं, उसकी सबसे पहली सिफत ये देखते हैं कि ये वफादार है कि नहीं है। व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, अल्लाह ने फरमाया कि मैंने इब्राहीम को अपना जिगरी दोस्त, अपना खलील इसलिए बनाया कि मेरा इब्राहीम वफादार था। हमने उनकी, आज अफसोस की बात यह है कि हमने उनकी सिर्फ कुर्बानी वाली सुन्नत को याद रखा हुआ है, बाकी हमें किसी बात का नहीं पता। उन्होंने कहां कहां सब्र किया, कहां कहां बर्दाश्त किया, कैसे कैसे सब्र किया, कैसे वो अल्लाह की आजमाइश और इम्तिहानात के अंदर पूरे उतरते चले गए। हमें शायद इन बातों का शायद पता नहीं है। हमें सिर्फ तो ये पता है, बहुत सारे लोग सिर्फ ये जानते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद को हम ताजा करते हैं, इसलिए हम कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी सिर्फ जानवर को ज़िबा करने का नाम नहीं है। कुर्बानी कुर्ब से निकला है, यानी अल्लाह के करीब होना। मकसद यह है कि कुर्बानी करके हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हर लम्हे के अंदर हर चीज को कुर्बान किया, अपनी कौम को कुर्बान किया, अपने बाप को कुर्बान किया, अपने बेटे को, अपने बीवी बच्चों को कुर्बान किया। आज हम सिर्फ जानवर को कुर्बान करते हैं, उनकी सीरत को भुला दिया है, उनकी जिंदगी को भुला दिया है। अल्लाह कहता है कि हमने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कामयाब किया जब वो बेटे की गर्दन पर छुरी चला रहे थे। हमने उस वक्त भी अपने इब्राहीम को, अपने खलील को, जो वफादार था उसको, उनको जो है ना हमने क्या किया? कामयाब किया। कामयाबी की वजह क्या है? असल बात हमारे लिए सबक ये है, कामयाबी की वजह क्या है? कामयाबी की वजह वफादारी है कि उन्होंने अपने रब से वफादारी की, बेवफाई नहीं की। रब ने हुक्म दिया कि अपने बेटे को ज़िबा कर दो, ज़िबा करना शुरू कर दिया, छुरी चलाना शुरू कर दिया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी के नीचे से खींच लिया, बचा लिया छुरी से। वजह क्या थी? इसमें हमारे लिए सबक है, क्योंकि इस्माइल क्या था? वफादार था अपने रब का। इब्राहीम बाप भी वफादार, इस्माइल बेटा भी वफादार। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफादारी की वजह से उनके हाथ से उनकी छुरी को न चलने दिया, ये वफादारी का नतीजा है। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उस छुरी से न कटने दिया, छुरी न चली। वजह क्या थी? कि ये वफादारी का नतीजा है, ये वफादारी का सिला है। तो इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह कहता है कि मेरे इब्राहीम ने हर रिश्ते को मेरे लिए, मेरी खातिर ठुकराया। अपनी कौम को भी ठुकराया, अपने बाप को भी छोड़ दिया, अपने बीवी और बच्चे को भी छोड़ दिया। बीवी की, अपना बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने के लिए भी तैयार हो गए। वजह क्या थी? कि अल्लाह कहता है कि ये व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, मेरा इब्राहीम वफादार था। इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारे रिश्तों को छोड़ दिया। किसकी खातिर? अपने रब की खातिर। अल्लाह कहता है कि मेरे इब्राहीम ने सारे रिश्तों को, बाप सामने आया, आज बाप को कौन छोड़ता है? आज कौम को कौन छोड़ता है? हम कौम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की रजा की खातिर अपनी कौम को भी छोड़ दिया। पहले कौम को समझाया ना, अपने बाप को भी समझाया,
अपनी कौम को भी समझाया कि ये जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है, ये तो अल्लाह के साथ शिर्क है। लेकिन उसके बाद जब इसके बावजूद कौम भी ना समझी, बाप भी ना समझा, फिर अल्लाह की रजा की खातिर फिर दूर हो गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलील किस लिए बनाया, दोस्त किस लिए बनाया? वजह क्या थी? पहली वजह यह थी कि वह इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, कि वो अपने रब के वफादार थे, इसलिए अल्लाह ने उनको जिगरी दोस्त बनाया। दूसरी वजह यह है, अच्छा यहां एक सवाल यह पैदा होता है, हमने अपने रब से कितनी वफादारी की? मजा तो तब है ना कि जब हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में कुर्बानी तो कर रहे हैं, लेकिन जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से वफादारी की है, क्या वो वफादारी हमें याद है कि नहीं है? हमारे लिए तो सबक ये होगा ना, और सबक यही है कि हमने अपने रब से कितनी वफादारी की है। क्या कहीं अपने रब का दर छोड़कर किसी और के दर पर तो नहीं चले गए? क्या हमने बेटे और जो है ना वो तकलीफें और बीमारियां दूर कराने के लिए किसी और के दर पर तो नहीं चले गए? क्या ये वफादारी है? मां बाप को धक्के दे रहे हैं, क्या ये रब की वफादारी है? रिश्तेदार हमसाए गली मोहल्ले वाले हमसे तंग है, क्या ये अपने रब से वफादारी है? अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का के हुकूक पर कब्जे किए हुए, क्या ये रब से वफादारी है? क्या सूद हम खा रहे हैं, क्या ये रब से वफादारी है? रिश्वत हम ले रहे हैं, दे रहे हैं, क्या ये रब से वफादारी है? छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते हैं, कत्ल गारत है, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई को, अपने बाप को, अपनी मां को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को गोलियों से भून रहे हैं, क्या ये रब से वफादारी है? खुदकशियां कर रहे हैं, क्या ये रब से वफादारी है? इसलिए मैंने कहा कि सवाल यह पैदा होता है कि क्या हमने अपने रब से वफादारी की है कि नहीं की? कितनी वफादारी की? अल्लाह कहता है कि अगर तुम भी मेरे इब्राहिम की तरह वफादारी करो तो मैंने जिस तरह उनको इज्जत के ताज पहना दिए, तुम्हें भी इज्जत के ताज पहना दूंगा। पहली वजह क्या थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना जिगरी दोस्त बनाने की? पहली वजह यह थी, अल्लाह कहता है पहली वजह यह है कि वह इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वफादार थे। वक्त पूरा हो गया, सिर्फ बातें पूरी करता हूं। दूसरी वजह यह थी शाकिरन लिअनउमी, अल्लाह ने फरमाया कि मेरा इब्राहिम शुक्रगुजार बंदा था, इसलिए मैंने अपना जिगरी दोस्त बनाया। आज हमने अपने रब का कितना शुक्र अदा किया हुआ है? अपने ऊपर गौर करें कि हम अपने रब के कितने शुक्रगुजार हैं। ये जो मैं बातें गिनवा रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं कि ताकि हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर, उन जो हमारे लिए अल्लाह ने नमूना बनाया है, उनकी सीरत पर अमल करने के लिए अल्लाह ने ये सारी बातें बताई। सबसे पहली बात यह है कि हमने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत पर जब हम अमल करेंगे तो हम अपने रब के वफादार हमें बनना पड़ेगा। अगर हमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करना है तो अपने रब का शुक्रगुजार बंदा बनना पड़ेगा। दूसरी सिफत, दूसरी वजह यह थी, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना जिगरी दोस्त इस वजह से बनाया कि वो अपने रब के शुक्रगुजार थे, कभी नाशुक्री नहीं की। फाके आए, बीवी को छोड़ने का हुक्म मिला, बेटे को छोड़ने का हुक्म मिला, बेटे को ज़िबा करने का हुक्म मिला, कभी मायूस ना हुए, कभी अल्लाह की ना, अपने रब की नाशुक्री ना की। दूसरी वजह। तीसरी वजह यह है कि वो अपने रब के वो मेहमान नवाज थे, वो मेहमान नवाज थे। वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिल बुश्रा क़ालू सलामा इन्ना उरसिलना इला कौमि लूत।
जब फरिश्ते आए थे ना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, वो आगे जा रहे थे कौम लूत की तरफ अजाब का बताने के लिए, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने का इंतजाम किया तो उन्होंने कहा कि हमने खाना नहीं खाना। पहले जमाने के अंदर ये बात मशहूर थी कि जो बंदा किसी के घर में नमक हरामी नहीं करना चाहता था तो उसको अगर कोई नुकसान करना चाहता उसके घर का खाना नहीं खाता था। आज हमारा हाल क्या है? आज हम सबसे ज्यादा नुकसान उस बंदे को पहुंचाते हैं जिसके घर का हमने नमक खाया होता है, जिस घर से हमने सुबह शाम की रोटियां खाई होती हैं, हम उसी को नुकसान पहुंचाते हैं। पुराने जमाने की एक बात है कि एक चोर किसी घर के अंदर चोरी करने गया, अंधेरा था, वो मिट्टी के बर्तन थे, उसने कहा चेक तो करूं ये इस मिट्टी के बर्तन के अंदर क्या चीज है, आटा है क्या है? तो उसने चेक किया तो नमक था। उसने फौरन रोक दिया, कहा कि बस अब इस घर के अंदर हमने चोरी नहीं करनी। उसके साथियों ने पूछा वजह क्या है? उसने कहा मैंने इस घर का नमक खा लिया, मैं नमक हरामी नहीं करूंगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, आज हम अल्लाह के नाशुक्रे बन गए हैं। चौथी वजह यह थी कि इन्ना इब्राहीम हलीमुन अव्वाहुम मुनीब, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना जिगरी दोस्त बनाने की चौथी वजह यह थी कि वो बुर्दबार थे, सब्र करने वाले थे, बर्दाश्त करने वाले। कितना सब्र किया उन्होंने। ये सब्र करने की ये 4 वजूहात हैं जिसकी वजह से अल्लाह ने फरमाया कि मैंने इब्राहीम को अपना जिगरी दोस्त बनाया। मेरे भाई और दोस्तों, सीरत इब्राहीम का पैगाम ये है कि अपने रब के वफादार बनो, अपने रब के शुक्रगुजार बनो, रब का शुक्र अदा करो, बर्दाश्त पैदा करो, अपने अंदर सब्र पैदा करो, फिर जो है ना ये कुर्बानी करने का मकसद भी हासिल होगा। अगर आज हमने सीरत इब्राहीम को छोड़ दिया तो फिर कुर्बानी करने का फिर मकसद हासिल नहीं होगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।